गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम +1 क्लास की केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही है। टॉपिक हमारा डेराइड यूनिट। डेराइड यूनिट होती क्या है, यानी वो यूनिट जो क्या फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव की गई हैं, ऑब्टेंड की गई हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेराइड यूनिट बोलते हैं। यानी दोज यूनिट विच इज डेराइव्ड फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी से जो डेराइव की गई हैं, ऑब्टेंड की गई हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, डेराइड यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेराइड यूनिट। अब डेराइड यूनिट कौन कौन से हैं, तो कैसे ऑब्टेंड करते हैं, देखो भाई। ठीक है, एक सारणी बना लेते हैं और टेबल ऑब्टेंड करते हैं। देखो यहाँ लिख लिया आपने फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगले स्टेप में लिख लिया डेफिनेशन, अगले में लिख दिया उसकी यूनिट, उससे आगे लिख दिया आपने सिंबल। देखो पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एरिया। अब देखो एरिया आपने पढ़ा है, एरिया कैसे निकाला जाता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, किसी का भी निकालेंगे एरिया तो क्या है, स्क्वायर में आएगा। तो इसका अलग क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो लेंथ तो हुई गई, ब्रेथ भी तो लेंथ ही कहलाओगी, वह छोटी है या बड़ी वो अलग बात है। तो इसका अलग क्या आ जाएगा, क्या कहेंगे उसको, लेंथ इनटू लेंथ, यानी लेंथ स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, लेंथ है स्क्वायर। तो लेंथ को किस में मापा जाता है, मीटर में। ठीक है, तो स्क्वायर है तो इसका अलग क्या आ जाएगा, स्क्वायर मीटर, क्योंकि दो हो गए ना, तो स्क्वायर मीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर मीटर। अब स्क्वायर मीटर का सिंबल क्या है, एम के ऊपर 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मीटर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मीटर। दूसरी इसकी यूनिट है, दूसरा है फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम। भाई क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आपने पढ़ा है कि 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका क्या लिखोगे, लेंथ क्यूब। ठीक है, लेंथ क्यूब, या फिर क्या है कि इसको यूनिट के रूप में क्या लिखेंगे, क्यूबिक मीटर। क्या बोलेंगे, क्यूबिक मीटर, यानी मीटर के ऊपर क्या है 3 पावर लिख दी तो क्यूबिक मीटर हो गया। तो अब थर्ड देखो इसकी यूनिट क्या है, डेंसिटी। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी। डेंसिटी आपने पढ़ा है मास बाई वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अपॉन में यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम। अब आपको पता है ही मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम। अब यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, आपने पढ़ा क्यूबिक मीटर। क्या है, क्यूबिक मीटर। क्या है, क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो किलोग्राम का क्या आ गया, केजी, और मीटर का अपॉन में मीटर, या फिर यूँ लिख सकते किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, दूसरा उसके बाद अगली है आपकी फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी। भाई क्या है, वेलोसिटी। आपने पढ़ा वेलोसिटी क्या होती है, देखो किसी की चाल, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी कहलाती है। तो डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, यूनिट टाइम, जितना टाइम लिया जाए। ठीक है, यूनिट टाइम। तो अब डिस्टेंस किस में मापी जाती है, वो आपको पता है ही, मीटर में। किस में मापी जाती है, मीटर में। टाइम किस में मेज़र किया जाए है, सेकंड में। किस में, सेकंड में। तो यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड। अगली देखो। ठीक है, अगली है, 1 मिनट रुकिए भाई। अगली फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी के बाद असरलेशन। भाई क्या है, असरलेशन। ठीक है, असरलेशन। असरलेशन आपने पढ़ा है क्या है, स्पीड जो चेंज होती है ना, जो स्पीड पर यूनिट टाइम, यानी कि जो स्पीड चल रही है। देखो वेलोसिटी थी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में। असरलेशन क्या है, जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उस पर यूनिट टाइम में स्पीड में कितना चेंज आया। ठीक है, तो स्पीड चेंज इन स्पीड। ठीक है,
पर यूनिट टाइम, तो यूनिट है टाइम। अब देखो स्पीड, अब आपने पढ़ा है स्पीड होती क्या है, यानी कि मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकंड भाई, ठीक है, अपॉन में टाइम है ही, यानी कि इसको भी सेकंड भाई, तो इसका मतलब क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, तो इसको क्या लिखोगे, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होगी। उसके बाद अगली है छठी फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स भाई, क्या है, फोर्स भाई, ठीक है। तो फोर्स कैसे है, अब देखो फोर्स कैसे निकाला, आपने पढ़ा है फोर्स क्या होता है, मास इंटू असरलेशन, मास इंटू असरलेशन, तो मास गुणा में असरलेशन, डेफिनेशन है ये तो फोर्स की, ठीक है, मास इंटू असरलेशन। तो असरलेशन अब आपको पता चल गया, मास का क्या है, किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम, और गुणा में क्या आ गया, मल्टीप्लाई में असरलेशन, असरलेशन का क्या था, मीटर पर सेकंड पर अपॉन में पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो इसका मतलब क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। या फिर आपने पढ़ा है फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, क्या है, न्यूटन, तो इसका मतलब न्यूटन किसके बराबर आ गया, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगली फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर भाई, क्या है, प्रेशर भाई, ठीक है। प्रेशर आपकी डेफिनेशन पढ़ा था, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डेफिनेशन पढ़ी है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बटे में क्या आ जाएगा, यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट आपने अभी पढ़ी कि या तो न्यूटन लिखो, ठीक है, एरिया की क्या है, आपने पढ़ी थी स्क्वायर मीटर भाई, क्या पढ़ी थी, स्क्वायर मीटर, तो इसका यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और न्यूटन किसके बराबर था, आपने पढ़ा किलोग्राम, ठीक है, और मीटर और पर स्क्वायर सेकंड, और पर स्क्वायर मीटर है ही, तो एक मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। तो ये भी आ गया, न्यूटन के बराबर आ गया ये, ठीक है। तो अगली देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वर्क या फिर क्या है कि एनर्जी भाई, ठीक है, वर्क या फिर एनर्जी, ठीक है। तो दूसरा एक और याद रखियो, प्रेशर की यूनिट क्या है, याद रखियो, प्रेशर की एक और यूनिट बताते हैं, पास्कल, क्या बताते हैं हम, पास्कल, ठीक है। तो याद रखोगे ना, क्या रखोगे, पास्कल, पास्कल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, पी ए, क्या है, पी ए, ठीक है। वर्क और एनर्जी, देखो भाई वर्क और एनर्जी होती क्या है, डेफिनेशन पढ़ी है कि फोर्स इनटू में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, तो वर्क एंड एनर्जी निकल आओगी। तो फोर्स आपने पढ़ा है ही, डेफिनेशन फोर्स और डिस्टेंस का, तो वर्क या एनर्जी की डायरेक्ट होती है भाई जूल, ठीक है, जूल को क्या है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसके हिसाब से करो तो जूल इज इक्वल टू क्या आ जाए, फोर्स क्या था, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या है, मीटर, ठीक है, तो न्यूटन मीटर आ गई, आई वैसे, या फिर न्यूटन किसके बराबर थी, अब आप वो लिख सको हो चाहो तो, ठीक है, तो वो भी लिखा जा सकता है, तो किलोग्राम क्या आ जाएगा, स्क्वायर मीटर, और क्या आ गया, पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार अगली यूनिट है, देखो भाई, अगली है फिजिकल क्वांटिटी भाई 9वीं, ठीक है, क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब आपने ये याद रखना है, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज भाई, क्या है, हर्ट्ज, यानी कि एच जेड, और एच जेड यूँ भी लिख सकता है कि किसके बराबर है, पर सेकंड के बराबर, क्योंकि एक ही है, ठीक है। उसके बाद अगली है आपकी फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल चार्ज भाई, क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज आपने पढ़ा है क्या होता है, करंट, करंट इनटू में क्या है, टाइम भाई, करंट इनटू में टाइम, और यूनिट क्या होती है इसकी, कूलॉम भाई, ठीक है, कूलॉम, तो यानी कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर यूँ कहा जा सकता है, देखो करंट को किस में, एम्पियर में, और टाइम को सेकंड में, तो एम्पियर सेकंड कहा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखोगे। उसके बाद है 11वीं, अगली है पोटेंशियल डिफरेंस भाई, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की
यूनिट याद है ही, डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, क्या है वोल्ट भाई, क्या है वोल्ट, यानी वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं वोल्ट, वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस की याद है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, 10वीं क्लास में भी आई होगी, ठीक है। तो क्या है ओम भाई, ठीक है, तो ओम का सिंबल याद है। उसके बाद एक और याद करनी है कंडक्टेंस भाई, इलेक्ट्रिकल है कंडक्टेंस, ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है पर ओम भाई, क्या है पर ओम, यानी कि ओम के ऊपर माइनस का निशान लगाया, ठीक है, तो पर ओम। थैंक यू करना भाई।